ये तो मैं ही जानता हूँ, मैं शायद कभी जीवन में नहीं लौटा पाऊँ। जब मेरी माँ भाषण दे रही थी तो मैं देख रहा था 2-3 लोग रो रहे थे, मन से दिखाई दे रहा था मेरे को। वो रो इसलिए रहे थे क्योंकि उनका लगाव, वो शायद यहाँ पे मेरे पिता को याद कर रहे थे, उनको मुरैला जी याद आ रहे थे। तो ये प्यार मैं आपको मंच को बताना चाहता हूँ कि ये कोई यहाँ राजनीतिक भीड़ नहीं आई है, ये वो सारे लोग हैं जो हमसे दिली लगाव रखते हैं, व्यक्तिगत लगाव है, किसी का कोई लोभ लालच नहीं है। कल रात को 11-12 बजे तक मेरे पास इस जिले के कोने कोने से फोन आ रहे थे, कंफर्म कर रहे थे कि रितेश जी कितने बजे का कार्यक्रम है, 12 बजे, 12:30 बजे। और सच्चाई ये कि मैंने उन लोगों को कभी देखा भी नहीं, मैं शक्ल से जानता नहीं, पहचानता नहीं। तो वो लोग मुझे फोन करके कहते हैं हमें पता पड़ा आपका कार्यक्रम है, हम आना चाहते हैं। तो मैं सच्चाई ये है कि मैं चाह के भी मैं शायद इस आभार को कभी आप लोगों को लौटा नहीं पाऊंगा। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, वो प्यार मैं देख रहा हूँ आंखों में उमड़ रहा है। काश मुझे भगवान इस लायक बना सके कि मैं कुछ आप लोगों के लिए लौट के कर सकूं। मैं रितेश शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री मुरैलाल शर्मा एवं मीनाक्षी शर्मा, धौलपुर क्षेत्र के कोने कोने से आए आदर के समान बंधुओं को सर्वप्रथम जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। आज का दिन मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं अपने जीवन की नई राजनीतिक पारी शुरू कर रहा हूँ। मेरे इस नई शुरुआत में मेरा मनोबल, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरी एक छोटी सी सूचना पर इतनी भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ पे अपार संख्या में पधारे, आप सबको मैं अपने आत्मा से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार जताता हूँ। और इस आभार आजीवन मैं कभी से एहसान को नहीं चुका पाऊंगा। बहुत लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, जैसा मैंने कहा, पर यहाँ पे आपको शायद ज्ञान नहीं होगा, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, बसड़ी, सरमुथरा, धाराखेड़ा ब्लॉक्स हैं, सभी जगह से यहाँ पे लोग आए हैं, सभी समाजों के लोग आए हैं यहाँ पे। मैं ये कहूँ कि कोई एक निजी समाज, कोई एक समाज नहीं है, 7 समाज है यहाँ पे। साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के साथ, खासकर परम सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को नमन। अपनी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच मौजूद आदरणीय रामजी गौतम सांसद एवं प्रदेश के मुख्य प्रभारी, साथ में श्री सुरेश आर्य जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर, मंच पर उपस्थित श्री सुमिरत सिंह जी, प्रदेश प्रभारी, श्री भगवान सिंह जी बाबा, प्रदेश अध्यक्ष, श्री सीताराम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंचासीन सभी अतिथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहा हूँ और इस मौके पर पूरे प्रदेश के मुखिया मौजूद है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का मौका है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के मिशन, गरीब, असहाय और सभी समाजों के लोगों के उत्थान के लिए काम करती है और इसमें मुझे काम करने का मौका दिया जा रहा है। बहन मायावती जी ने सर्व समाज को उत्तर प्रदेश सरकार में समान भागीदारी देके सर्व समाज का उत्थान किया है, इसका इतिहास बना है। मैं आप सबको, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे, कुछ प्रश्न होंगे आप लोगों के बीच में जो मैं चाह रहा था कि इस मंच के माध्यम से बताऊं। मेरा इस पार्टी में आने का निर्णय ऐसा नहीं था कि किसी एक रात में या अकस्मात या घंटे भर में या एक रात में ले लिया हो। मैं महीनों से इस पर मंथन कर रहा था, महीनों से सलाह कर रहा था कि मेरे लिए उचित निर्णय क्या होगा। मैंने अपने परिवार में सलाह करी, बाद में मेरे को ये एहसास हुआ कि अगर मुझको राजनीति करनी है, राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करनी है, तो इससे अच्छा मंच मेरे को जीवन में नहीं मिल सकता। जैसा कि पार्टी का नारा रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मैं भी इसी विचारधारा में पला बढ़ा। सच्चाई तो यही है। मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत
मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरारी लाल जी का भी यही जीवन शैली थी, यही उनकी प्रैक्टिस थी, इसी नियमों पे वो चलते थे। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अपने पिता के समान हो जाऊंगा या उनके जैसा ही हो जाऊंगा, पिता तो पिता ही रहेगा, तो बरकत है मेरे लिए। लेकिन ये मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लोगों की सेवा, उनके हित में अपनी सारी ताकत झोंक दूंगा। मेरी ताकत मेरा परिवार, मेरी माँ, भाई, बहन, पत्नी के अलावा आप सब लोग, आप सबके बिना मैं अधूरा हूं। आप सभी के दम पे मैंने जीवन का इतना बड़ा निर्णय आज उठाया। मुझे आप सबसे हमेशा से बहुत प्यार मिला है, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और हमेशा मेरे को इस चीज का आभास रहेगा कि इतनी बड़ी संख्या में जनता, मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मुझको इतने प्यार से लोग मिलते हैं। सच्चाई ये कि काश मुझे आप लोगों ने एक पद से नवाजा था, मैं चेयरमैन था, कि मैं और मेरा परिवार गवाह है कि मैंने कितनी ताकत से, आत्मा से, दिल से, जो मुझसे बन पड़ा था मैंने सेवा की थी। मैं ये नहीं कहता कि सब काम हो गए, सब काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं आत्मा से जानता हूं कि मैंने जितना मुझसे बन पड़ा, मेरे मन में ये आग रहती थी कि रितेश, कल ये कोई नहीं कहते कि रितेश ने अपने पद के संग न्याय नहीं किया। इसी भावना के संग मैंने तब सेवा की थी। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि बसपा को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करूंगा। चुनाव में करीब 6 महीने बाकी हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका सुझाव व मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति तक पहुंच सकूं, लेकिन फिर भी अगर मेरा किसी से व्यक्तिगत संपर्क ना हो सके तो इसे अन्यथा ना लें। 2.25 लाख है, 2.25 लाख में से कोशिश करूंगा हर व्यक्ति तक पहुंच सकूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं। मेरे घर के द्वार हमेशा से हर व्यक्ति के लिए खुले रहे हैं, हमेशा खुले रहेंगे, इसका मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। मैं रितेश शर्मा आपका था, आपका हूं, हमेशा आपका रहूंगा। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो व्यवहार मेरे पिताजी का रहा, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आसपास बराबर रहूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस व्यवहार को निभा सकूं, उसको पूरा कर सकूं। आज एक व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे चलते चलते एक बात कही, मैंने उसको लास्ट के लिए लिख लिया था, लाओ इसको मैं सबसे आप सबसे शेयर करूंगा। उसने चाहे उसको आशीर्वाद के रूप में मान लो कहा, जो भी है, मैं दोहराना चाहता हूँ। उसने कहा कि बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो रितेश, तुम्हारा वक्त आने वाला है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, राम राम। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि मैं, अगर कोई अव्यवस्था रही हो, आप लोग इतनी भीषण गर्मी में आए हैं, 3-4 घंटे से बैठे हैं, अगर कोई अव्यवस्था रही हो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ।